हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों, ये जो दे रखे हैं, को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। बदल करके हल कीजिए, यानी किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। तो पहले हम इनको रैखिक समीकरण में बदलेंगे और फिर हम इनका हल निकालेंगे। तो पहले हम पार्ट ले रहे हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया पहला इक्वेशन क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास फर्स्ट है। 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, समीकरण है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो इक्वेशन है उसमें भी 1/x है, इसमें 1/x है, दोनों में एक जैसा है। इसका मान मान लेते हैं। तो माना 1/x बराबर हम p मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे में देखिए, इसमें 1/y है, इसमें 1/y है, तो इसको क्या मान लेते हैं, 1/y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं। और ये मान समीकरण 1 व 2 में 1/x की जगह p रखते हैं और 1/y की जगह क्या रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या आ जाता है हमारे पास, p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2। हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 की p से मल्टीप्लाई 3p। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 की q से मल्टीप्लाई 2q इज इक्वल टू 2। 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास 12। ये हमारे पास आ गया थर्ड। ये अब एक रैखिक समीकरण बन गया। इसी प्रकार हम 1/x 1/y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो मिलेगा p/ समीकरण, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 से, ये क्या है, समीकरण 2 से, आप लिख सकते हैं ऐसा, समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, 1/x की जगह p रखते हैं तो क्या आएगा, p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6 हो जाए, क्योंकि हमने 1/x की जगह p रखा और 1/y की जगह क्या रखा। तो लघुत्तम लेंगे 3 और 2 का, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2p, इसी प्रकार 3q आ जाएगा और 13/6। 2p प्लस 13q इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6। ये जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब ये रैखिक समीकरण, हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि p या q जो दे रखे हैं, इन दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट हमने बराबर करने होते हैं। तो यदि हम समीकरण 3 में 2 की गुणा करें और 4 में 3 की गुणा करें तो p का जो है वो जो कोएफिशिएंट है वो बराबर हो जाता है। तो देखिए, समीकरण 3 को किससे गुणा करनी है हमने, 2 से। 2 से जब गुणा करेंगे तो समीकरण क्या आएगा, हमारे पास 6p प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2q, यानी 4q, दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगी तो इधर कितना हो जाएगा, 24। फिर है हमारे पास समीकरण 4, इसको भी हम मल्टीप्लाई करें तो p का हमारे पास 6 हुआ, तो p का जो कोएफिशिएंट है वो 6 करने के लिए इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, यानी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आएगा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 26, यानी किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 39। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए,
तो ये प्लस वाले निशान है वो माइनस हो जाएंगे और ये कैंसिल हो गया। तो 4Q माइनस 9Q तो कितना आ गया 5Q इज इक्वल टू -15। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी -15 बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल 3, तो Q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। अब Q का जो मान है वो समीकरण 3 या समीकरण 4 में अब रख करके हम P का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर हम P का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण 3 क्या है 3P प्लस 2Q इज इक्वल टू 12। हमने Q का मान 3 रखा, 3P प्लस 2 Q का मान 3 इज इक्वल टू 12, 3P प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3P इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो P डिवाइड में 3 तो कैंसिल हो गया। तो P बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब ने P और Q के मान निकाल लिए, हमने किसके मान निकालने हैं X और Y के मान निकालने हैं। तो P बराबर क्या था हमारे पास 1/x है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे P जो है 1/x इज इक्वल टू P है और P का मान है 2, ये है। तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया 2/1। तो इन दोनों क्या कर दीजिए पलट दीजिए, 1/x को भी पलट देंगे और 2/1 को भी पलट देंगे। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास x बराबर आएगा 1/2। या हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 की 1 से x की इधर से, तो फिर हमारे पास इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x का मान फिर भी 1/2 ही आएगा। अब हम दूसरा क्या है 1/y इज इक्वल टू Q है और Q का मान कितना है 3 है, 3/1। तो 1/y इज इक्वल टू 3/1। तो इसको भी हम दोनों पक्ष से उनको पलट देंगे, तो 1/y y हो जाएगा और 3/1 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने x और y के मान निकाले। अतः x बराबर 1/2 है और y बराबर 1/3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला भाग हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड भाग में दिया हुआ है 2/वर्गमूल x प्लस 3/वर्गमूल y बराबर 2, 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर -1। पहले हमने इसको रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर हमने इनके मान ज्ञात करने हैं। तो हल सॉल्यूशन, तो हमारे पास जो दिए गए समीकरण है यानी इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास फर्स्ट है। फिर सेकंड है हमारे पास 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास सेकंड है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम 2 को मल्टीप्लाई 1 से कर दें, 3 को 1 से कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो गया 1/√x, और यहाँ भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/√x। तो यहाँ भी 1 है तो यानी 1/√x। तो हम इनको P और Q मान लेते हैं। माना 1/√x इज इक्वल टू P और 1/√y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं Q। तो ये हमने मान लिए। अब हम समीकरण 1 से एक हमें क्या मिलेगा 1/√x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास P है, तो P रख देते हैं। क्या मिलेगा हमारे को 2P प्लस 3Q इज इक्वल टू 2,
ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। समीकरण 2 से दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा, 1/√x इज इक्वल टू पी और 1/√y इज इक्वल टू क्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा 4p प्लस नहीं है -9q इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास फोर्थ है। तो हमने इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो केवल थर्ड इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 9q हो जाएगा और ये 9q पहले ही है, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर आप ऐसे लिख सकते हैं, या जैसे हमने पिछले भाग में किया था उस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। तो हमारे पास क्या हो गया, 6p + 9q इज इक्वल टू 6। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी पार्ट्स को, और ये क्या दिया गया हमारे पास, 4p - 9q इज इक्वल टू -1। इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर ये हमारे पास क्या आ गया, 10p इज इक्वल टू 5। तो p इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5/10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1/2। तो p की मान आ गया हमारे पास, p का मान है 1/2। ये हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। p का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, या आप ऐसे लिख सकते हैं p = 1/2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, एक ही बात है। p का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारे पास समीकरण क्या है, 2p + 3q इज इक्वल टू 2। p की जगह 1/2 रख दीजिए, + 3q इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3q इज इक्वल टू 2, ये 1 हो गया, 1 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में -1। तो q इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब p बराबर हमारे पास क्या है, 1/√x है। अब देखते हैं हम, p इज इक्वल टू है हमारे पास 1/√x, या ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/√x इज इक्वल टू है हमारे पास p। तो 1/√x, तो p का मान कितना है हमारे पास, 1/2 है, 1/2। इनको पलट दो तो क्या हो जाएगा, √x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा x, और इधर हमारे पास 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया। अब हम दूसरा लेते हैं, 1/√y इज इक्वल टू q है, और q की वैल्यू है 1/3। यह आप आगे लिख सकते हैं, 1/√y इज इक्वल टू 1/3। इसको पलट दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, √y इज इक्वल टू 3। अब दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर हमें क्या मिलेगा, वर्गमूल से वर्गमूल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 9। तो अतः दिए गए समीकरण का हल क्या आ गया, x बराबर हमारे पास 4 है और y बराबर 9 है। अतः दिए गए युग्म का हल है, क्या हल है, x बराबर हमारे पास कितना है, 4 है, और y बराबर 9 है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पहला और दूसरे भाग को हल किया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।